यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो DIS का टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ का, उसमें फरवरी इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है फरवरी 2024। यहाँ से जो इसके 25 करंट अफेयर के सिर्फ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप जान ही रहे हैं कि जो इसके पहले का पूरा टेस्ट सीरीज है उसको अलग से हमने करा दिया GS वाला। ठीक, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर। ठीक है, तो इस महीने में फरवरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 से फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें पूरे 150 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी के 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट GS के हैं 125, और प्लस यहाँ से जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपके करंट अफेयर के हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25 प्रश्न यहाँ हैं फरवरी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें मिस नहीं करना है, तो 1 बाय 1 करके देख लें इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, देखेंगे साथी कि फरवरी 2024 में भारत के किस स्थान पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास कि मुंबई, पणजी, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन सी कोलकाता में देखेंगे कि पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है अनिल कपूर, अभिनेता अनिल कपूर के द्वारा किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ हो गया, तो कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हो गया पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव, और ये करंट अफेयर आपका फरवरी का। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है कि फरवरी 2024, सारा करंट अफेयर इसमें फरवरी का है। यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी राजस्थान। ठीक है, हाल फिलहाल में देखेंगे राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें क्या है इसकी इस पेंशन योजना में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें जो है 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ इसमें दिया जाएगा। और इन जो योग्य होंगे उनको प्लस 60 वर्ष प्लस के जो है उनको, इन श्रमिकों को ये दिया जाएगा। तो श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना स्टार्ट की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, और राजस्थान सरकार, पॉइंट एक अलग से याद रखेंगे कि 2000 रुपये इसमें महीने का दिया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान सरकार। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। ठीक है, इसमें कह रहा है फरवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो सीधा सीधा जगह का नाम पूछा हुआ है, तो देखेंगे पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर शिखर सम्मेलन, जो स्किल शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो गुवाहाटी असम में, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र या कोच्चि केरल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुवाहाटी असम में। ठीक है, गुवाहाटी असम में जो है ये पहली बार जो डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी असम में। और एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे, क्या चीज़ कि इसे किसके द्वारा इसको किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन तो है यहाँ पे, लेकिन उसमें अलग अलग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, या तो ये पूछ ले किस मंत्रालय के द्वारा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय कहाँ पर हुआ है, गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हो गया आपका गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 129 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2024 में माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ISA का 119वां सदस्य बना है। और माल्टा के बारे में एक स्टेटमेंट कह रहा है कि माल्टा दक्षिण अफ्रीका द्वीप का एक द्वीपीय राष्ट्र है, बताना इसमें सत्य कथन चुनना है। तो आपको बता दें कि इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अब क्यों गलत हो रहा है ये समझिएगा। पहली चीज़ एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, जो राइट आंसर है इसका कि माल्टा जो है इसका सदस्य बना है और 119वां सदस्य बना है। दूसरा गलत है, क्यों गलत है, माल्टा जो है दक्षिण अफ्रीका का एक देशी द्वीप नहीं है। माल्टा जो है आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी, फिटलिक फास्ट जो सिसिली द्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। अगर ये अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें, तो ये जो आपका मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है इसमें कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेडिटेरेनियन सी इटली के पास ये माल्टा क्या है, एक वहाँ पे द्वीप है, न कि अफ्रीका के पास। तो कहाँ पर हो गया माल्टा आपका, माल्टा की हम बात करेंगे तो ये हो गया मेडिटेरेनियन सी में, जो भूमध्य सागर है उसमें आपका एक द्वीप है माल्टा। और एक पॉइंट यहाँ से अलग से याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो ISA का मुख्यालय अपने भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से 2-3 पॉइंट क्या ध्यान रखना है
पहली चीज़ कि माल्टा जो क्या बना, सदस्य बना 119वां, और माल्टा का स्थिति में आप ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका क्या कहें कि मुख्यालय कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें कह रहा है कि फरवरी 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ठीक, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित विश्व के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है हमारे पास भारत, जापान, यूरोपीय संघ या चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। ये जो नासा है इसने जापान के साथ मिलकर लकड़ी से निर्मित एक विश्व का पहला उपग्रह है जो, ठीक है, उसको प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा कि इस उपग्रह का जो लकड़ी से बना उपग्रह है, इस उपग्रह का नाम क्या है, द लिग्नोसैट प्रोब। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है लिग्नो, ठीक है, लिग्नोसैट, नोट कर लीजिएगा आप, लिग्नोसैट प्रोब करके नाम है। ठीक है, लिग्नोसैट प्रोब करके इसका नाम है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिंपल से भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लकड़ी से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह जिसको प्रक्षेपित किया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। अलग से क्वेश्चन बन सकता है इस पर, उसका नाम एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लिग्नोसैट प्रोब। ठीक है, उपग्रह का नाम क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, लिग्नोसैट प्रोब है इसका नाम है, तो ध्यान रखिएगा। और किसकी मदद से हो रहा है, तो नासा और जाक्सा। ठीक है, जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसको जाक्सा कहते हैं। तो जाक्सा के किससे के द्वारा सहयोग से ये चीज़ हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर एटलीस्ट आप इतना भी कर ले रहे हैं, हर महीने से 25-25 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप देखेंगे पिछले से आपके 7 से 8 महीने में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी हो जाती है। और एक और चीज़ बता दें कि करंट अफेयर का आप अगर डिटेल अच्छे से वीडियो करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो इसी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो करंट अफेयर की आपकी मंथली वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से आप कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लकड़ी का पहला उपग्रह जो प्रक्षेपित हो रहा है और जापान के साथ नासा मिलकर कर रहा है, इसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया? ऑप्शन हमारे पास लीमा पेरू में, ओटावा कनाडा में, या समरकंद उज्बेकिस्तान, या कपाला युगांडा। तो ये जो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो इसका आयोजन हुआ था ऑप्शन सी समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक, फरवरी में आयोजित हुआ ये प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन है और इसको सीधे सीधे याद रखें कहाँ पे, समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान से इसको याद रखिएगा। और इसके जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया गया है, जो प्रवासी प्रजाति उनके संरक्षण के लिए कि जो उनका किस तरीके से संरक्षण किया जाए। कई बार ऐसा आप देखने को मिल रहा है पर्यावरण के डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रवासी पक्षियाँ हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। उस पर एक सम्मेलन किया गया, कहाँ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया? क्या पारित किया है? क्वाड बिल पारित किया है। तो ये बिल किसने पारित किया है? तो पहले तो जानिए क्वाड क्या है। ये 4 देशों का समूह है जिसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, 4 देश हैं, ठीक है, क्वाड में। ठीक है, इनका अपना एक समूह है, ठीक है, क्वाड। और इसमें से कौन सा एक देश है जिसने क्या किया, प्रयास किया है, क्वाड बिल को पारित किया है? ठीक है, क्वाड बिल को पारित करने वाला कौन सा देश हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। यूएसए ने क्या किया है, अभी जो है विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल जारी किया है या पारित किया है, तो यूएसए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो क्वाड समूह में ये भी ध्यान रखिएगा 4 देश हैं आपके ये, और इसमें से जो बिल पारित करने वाला है वो है यूएसए। ठीक है, राइट आंसर यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। फरवरी 2024 में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोवेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है हमारे पास यूएसए, रूस, जापान, या ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तो रूस। ठीक है, रूस राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल से इसको क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वहाँ पर नाम याद रखिएगा, ओलेग कोनोवेंको। ठीक है, ओलेग कोनोवेंको का नाम याद रखिएगा, नाम से भी पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन जब बन जाएगा कि यहाँ पे अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय किसने बिताया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सर्वाधिक कितना समय बिताया है उस समय के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। समय की अगर हम बात करें तो इन्होंने लगभग आप देखेंगे 800, ठीक है, 878 दिन, ठीक है, ये डे हो गया इनका, इतना डे और प्लस 12 घंटे,
ठीक है, 12 घंटे इतना समय इन्होंने बिताकर ये क्या बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो 3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे। पहला, इस सर्वाधिक समय तक जो इन्होंने समय बिताया है वो समय कितना है, तो लगभग 878। ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट बना के दे सकता है, क्योंकि यहाँ सिंपल वन लाइनर दिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दोनों करके। और दूसरी चीज़, इनका नाम याद रखिएगा अलग से, ठीक है। और कहाँ के हैं ये, तो रूस के हैं, ये राइट आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इस तरीके से देखिए। कई बार होता है क्या, क्वेश्चन डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट भी आता है, तो आपको लगेगा आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये रसिया के हैं, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान है कि इनका नाम ओलेग फोनोन्को है, लेकिन कितना दिन का अगर एक स्टेटमेंट दे दिया तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना है। तो रिकॉर्ड अपना समय हमने बता दिया आपको 878 दिन का, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 12 घंटे का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक, ऑप्शन है हमारे पास यूके, जर्मनी, भारत या फ्रांस। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका पूरा जो फोकस है वो किस पे हो गया, फोकस आपका हो गया किस पे, गवर्नमेंट टेक, ठीक है, प्राइज से सम्मानित किसको किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ पहले, ये तो हो जाएगा भारत। ठीक, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ क्या छूट रहा है, एक क्वेश्चन में छूट रहा है हमसे, अगर क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो दुबई में। स्किप कर जाता कि नहीं ये क्वेश्चन, आप फिर सोच के देखिए। आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने माइंड को ओपन नहीं रखे हुए हैं, तो उसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन और दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को अच्छे से फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, दोनों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ कि गवर्नमेंट टेक प्राइज जो है, गवर्नमेंट टेक प्राइज किसने जीता, तो भारत को मिला है गवर्नमेंट टेक प्राइज। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन जो दिया है सामने दिख रहा है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजन हुआ है, तो दुबई में आयोजन हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है। कहने के लिए हम आपको यहाँ पे अगर दिख जाए तो सिर्फ फरवरी में आपको 25 क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकल रहा है, कहीं 2 से 3 पॉइंट भी मिल रहे हैं। किस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन कराने में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपको जो भी इर्द गिर्द के पॉइंट है वो सारे पॉइंट यहाँ पे कवर करा दे रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135, इसमें कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, उसके द्वारा किस भारतीय संस्थान को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास एम्स, ठीक है, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, JK कैंसर संस्थान, अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ठीक है, निमहांस, इसका शॉर्ट फॉर्म में निमहांस करके इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, निमहांस करके शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, कई बार देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जब जिस समय आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था और आपको बिल्कुल इसका आंसर नहीं पता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा वाला लिखा वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, तो वही राइट आंसर होता है। क्योंकि अगर ऑप्शन बन रहा है, जैसे एम्स दे दिया, JK कैंसर दे दिया, अपोलो हॉस्पिटल, कोई और एक छोटा सा ऑप्शन डाल देता जो गलत होता, लेकिन अगर जो सही ऑप्शन उसको तो इनको देना ही देना है, तो उस समय क्या होता है कि सबसे जो बड़ा वाला आंसर है वो क्या होता है, कई बार सही हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबल ऐसा केस होता है कि ये चीज़ सही होती है। ट्रिक आप अपना सकते हैं, कई बार चेक कर लीजिएगा क्या फिट बैठ रहा है क्या नहीं। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब आपको बिल्कुल ही ना आए, या फिर उस समय जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं और 4 ऑप्शन में सबसे अतरंगी ऑप्शन कौन सा, सबसे अलग कौन सा है, तो जो सबसे अतरंगी ऑप्शन है, चाहे कोई नाम को भी लेकर 3 नाम बहुत सीधा सीधा, एक नाम बहुत टेढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, अगर 3 नाम बहुत सिंपल सा है तो चौथा ऑप्शन भी कोई सिंपल नाम डाल देते हैं, तो क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वही सबसे टेढ़ा नाम है, तो उनको रखना वो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन के भी आप करने का प्रयास कर सकते हो, और कई मोस्ट प्रोबेबल केस में ये चीज़ सही होता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा सही बैठ रहा है कि नहीं। ठीक है, WHO के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर पे, किस देश को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। अब देखिए प्रश्न पूछने के थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, हर बार पूछता है कि विजेता कौन हुआ है, तो यहाँ विजेता पहले बता दिया, अब पूछ रहे किसको हरा के। ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा, जो भी कोई बड़े बड़े इवेंट हो रहा है उन सब चीज़ों में ये प्रश्न भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो उसके साथ साथ हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारे पास भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या दक्षिण अफ्रीका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न बता दें, ऑप्शन ए भारत। जो अंडर-19 का क्रिकेट का विश्व कप हुआ है उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, किसको हरा के, भारत को हरा के। एक पॉइंट यहाँ पे जो अलग से है वो ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन की अगर हम बात करें साथियों कि अंडर-19 ये कप आयोजन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि ये जो फाइनल है कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ।
ठीक, फाइनल कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। उसके साथ साथ विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया था अंडर-19 क्रिकेट कप का। और उप विजेता कौन था? तो भारत था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ठीक है, बाकी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट कि विजेता कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया का, और उसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका का नाम आपको आयोजन के तौर पे ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो किसके साथ किया है? ऑप्शन है ताइवान, यूएई, सऊदी अरब या कतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ताइवान। अब देखिए, जो चीज़ मैंने बताया कि एक क्वेश्चन से 2 से 3 पॉइंट निकलते हैं, तो ये चीज़ क्या है कि आपको ध्यान रखना। अब कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें नहीं निकल रहा पॉइंट, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ से कुछ बन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से आपको कोई पॉइंट नहीं, मतलब उस तरीके से दिखेगा। सिंपल सा है कि प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता जो है, ठीक है, ये किसके साथ किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? ये ताइवान के साथ किया गया है। भारत ने किया है किसके साथ? ताइवान के साथ। और इसके देख सकते हैं, इसका उद्देश्य अगर पूछ ले तो उद्देश्य में अगर देखेंगे वही है श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य पूछा कि प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता जो हुआ है भारत और ताइवान के बीच में, ठीक, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य श्रमिकों को क्या है? रोजगार सुविधा प्रदान करना। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या है? श्रमिकों को रोजगार सुविधा प्रदान करना, इसका उद्देश्य प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता। और याद रखेंगे कहाँ पर हुआ है? तो भारत और ताइवान के साथ ये समझौता हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 138 फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T50 सुरंग नाम से प्रसिद्ध देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में T50 सुरंग, क्या याद रखना है हमें? T50 सुरंग नाम से याद रखना है। और इसकी फीचर्स क्या है? इस फीचर्स को हमें ध्यान रखना है कि ये देश का जो है, अपने देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। इसी सुरंग से याद आया, एक T50 हो गया, एक सुरंग है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की मैं बता दे रहा हूँ, सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा, इसका भी उद्घाटन हुआ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेला सुरंग और अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिएगा। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग को आप याद रखिएगा। और इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा T50 सेला सुरंग का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, ये देश का सबसे लंबा रेलवे सुरंग होगा। ठीक है, या उसकी लंबाई वगैरह दे दे, इस तरीके से भी पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 139। देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है कि फरवरी 2024 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कहाँ किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कह रहा है सत्य कथन चुनिए। तो पहला यहाँ पर राइट है, दूसरा गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं क्या क्या इसमें सही है। इस सम्मेलन में जो भारत का नेतृत्व जो प्रधानमंत्री न करके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। किसने? एस जयशंकर ने किया, जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री जो है, इन्होंने इसमें प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया। क्लियर है। और उसके साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ध्यान रखेंगे हिंद महासागर सम्मेलन, इस ऑनलाइनर बन सकता है कि आयोजन इसका पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कन्फ्यूजिंग हो सकता है, ये पॉइंट कन्फ्यूजिंग हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि हिंद महासागर सम्मेलन की बात कर रहा है, हिंद महासागर सम्मेलन की, और कह रहा है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, राइट आंसर पर्थ ऑस्ट्रेलिया ही है। और इसमें सम्मेलन भाग किसने लिया? तो जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया। क्लियर है। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर में ये जो है, किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री कालकी धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है हमारे पास संभल, बदायूं, आगरा या मथुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, संभल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, इसको लिख लीजिए, पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे तो यूपी पीसीएस में है या तो आरओ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। और ये प्रश्न जो है इस बार परीक्षा में आ रहा है, श्री कालकी धाम मंदिर का उद्घाटन। और इसका उद्घाटन भी देखिए किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया, प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि संभल में। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए, संभल। कालकी धाम मंदिर जनरली कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि बदायूं, मथुरा में ज़्यादातर लोग जा सकते हैं मथुरा को लेके,
ठीक है, लेकिन नहीं, ये ध्यान रखिएगा राइट आंसर ऑफ क्या ऑप्शन इज संबल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा काजी नींबू, ठीक है, खट्टा नींबू को राज्य का फल घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए राइट आंसर ठीक है नॉर्थ ईस्ट से ही इसका राइट आंसर, लेकिन क्या करता है ये नॉर्थ ईस्ट वाला, अगर आप देखें तो कितना कंफ्यूजिंग बना देता ऑप्शन को। अगर इसमें साउथ के अगर कोई ऑप्शन दे दे, साउथ इंडिया से या अदर से, तो उतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा। लेकिन जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन सी असम। होता क्या है कि इसमें कंफ्यूज करने के लिए अब असम है तो उधर नॉर्थ ईस्ट के ही सारे स्टेट का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन इसको आप बाई टर्म याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर होगा असम, और असम से याद रखिएगा काजी नींबू, ठीक है, काजी नींबू खट्टा नींबू को जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य फल घोषित किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है काजी नींबू, ठीक है, असम सरकार द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में किस दक्षिण भारतीय शहर में दक्षिण भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई? ठीक है, तो ऑप्शन है बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद या अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद, ठीक है। 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको इसका आंसर ध्यान रखना है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना कहाँ होती है फ्रेंड्स? तो ये हैदराबाद में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी ऑनलाइनर सीधे सीधे है कि ऋतु बारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन है, अब तो ऑप्शन आपको पता ही चला गया होगा इसका राइट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लेकिन राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी उत्तराखंड, ठीक है। ये देखेंगे आप, एक प्रश्न जो है इसमें किस वहाँ पे पूछा था कि वहाँ पे सिंपल पूछा था कि उत्तराखंड की, जहाँ से नाम इनको याद रखना था, ऋतु बहारी भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी, तो वहाँ पे राइट आंसर इसका था, ऑप्शन नॉन दिया था, तो वहाँ पर होगा ऋतु बहारी, ठीक है। अब ये क्या है कि देखिए क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें तो दोनों तरीके से देख के, जैसे यहाँ पे सीधे नाम देके पूछ लिया कि किस राज्य की नियुक्त हुई है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है और इनका नाम है ऋतु बहारी। तो नाम से भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में भी अगली बार क्या कर दे, 4 नाम दे दे, तो वहाँ पे इनका नाम भी हमें याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप सो कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो ऑप्शन भी है और उसके साथ साथ क्वेश्चन को बना के या फिर रिवर्स करके कैसे तैयार करना है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन रट के मत याद कीजिए, उसको समझ के देखिए कैसे बन सकता है और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 144 कह रहा है कि विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, विश्व सामाजिक सम्मेलन के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? काठमांडू नेपाल, ढाका बांग्लादेश, काबुल अफगानिस्तान, नई दिल्ली भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है काठमांडू नेपाल, ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट जो अलग से तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सम्मेलन का कौन सा है, ये 16वां संस्करण है। ये जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है तो वो आजकल स्टेटमेंट जब बनाता है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो उसमें सीधे सीधे पूछता है कि इस बार इसका संस्करण 16वां था 17वां था, तो इसे यहाँ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज कर सकता है। 16वां संस्करण था, ठीक है, विश्व सामाजिक मंच का है और ये काठमांडू नेपाल में हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 145 कि जस्टिस नवाफ सलाम, पूरा स्टेटमेंट दे दिया, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जस्टिस नवाफ सलाम को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट क्या किया है, कह रहा है कि अब वह किस देश के निवासी है। तो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन है लेबनान, मिस्र, सऊदी अरब या माली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लेबनान, ठीक है, ये लेबनान के निवासी है। लेकिन यहाँ का जो मोस्ट प्रचलित क्वेश्चन आप कहेंगे वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया, आप देखेंगे, जस्टिस नवाफ सलाम को, ठीक है, ये इनको चुना गया। ये नाम याद रखिएगा, इस तरीके से आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा घुमाने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पे इसको अलग से पूछ दिया गया कि कहाँ के निवासी हैं, तो लेबनान के ये निवासी हैं। एक पॉइंट और इसमें आपको दिख रहा होगा, शायद अगर आपको दिख रहा हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो हेग में स्थित है, ठीक है, कहाँ पे? हेग में स्थित है। ये 2-3 पॉइंट इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 30 वाले क्वेश्चन का मुझे लगता है सीधा पैटर्न होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन चुना गया, ये पूछेगा नाम देके, जस्टिस नवाफ सलाम। इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा बनाने के लिए इनको पूछ लिया कहाँ के निवासी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने वाली लक्ष्य को शुरू किया गया, उसका नाम है ध्रुव पहल। ठीक है, शुरू किया गया, इसका किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, देखिएगा थोड़ा हट गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इसको, कि इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि ग्रो पहल, अगर एक टर्म में पूछे तो ग्रो पहल को शुरू किसने किया गया? तो नीति आयोग ने। ठीक है, अब इसके बाद से बनता है कि ग्रो पहल करेगा क्या? तो ग्रो पहल का उद्देश्य जो है, यहाँ पे उद्देश्य भी आपको दिया है कि बंजर भूमि को खेती और वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने वाला लक्ष्य है ये। यानी क्या करना है? बंजर भूमि और खेती क्या करना है? हरा भरा करना है। और ये पहल जो है कृषि मंत्रालय का नहीं है, राष्ट्रीय कृषि मूल्य का नहीं है, लेकिन किसका है? नीति आयोग का है। तो आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा अगर एक टर्म में क्वेश्चन बनेगा ना, तो सिंपल सा एक टर्म में अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा कि ग्रो, चर्चा में रहा ग्रो पहल जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और उसका फीचर्स क्या है तो आपको पहले ही बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन 147। इसमें कह रहा है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया गया? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया। तो कौन सी बीमारी थी? कालाजात, फाइलेरिया, मलेरिया या जापानी बुखार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फाइलेरिया। ठीक है, फाइलेरिया फरवरी में स्टार्ट किया गया था इसको, और ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, खासकर कि जो अभियान जो चलाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया, इसके लिए फाइलेरिया के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो किस जगह पे की गई है? रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में जो है ये बजट अभी स्पेशल जो क्लास है उसके स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 में फरवरी का जो है स्टेट स्पेशल बजट से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान का जो स्थापना की गई कहाँ पे? वाराणसी में की गई है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बजट, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, इस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको हमने बना के दे दिया। आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो वीडियो है, फटाफट से जाइए और इस कंप्लीट वीडियो को देखिए। इसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश बजट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है फ्रेंड्स। इतनी डिटेल में इतने अच्छे पॉइंट्स उसको कवर किया गया है कि आपके सारे पॉइंट्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा यूपी स्पेशल के बजट से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ से आएंगे तो यूपी का इकॉनमी भी कवर हो जाता है और सिंपल इकॉनमी के क्वेश्चन भी और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कवर होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। फटाफट से जाइएगा, उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वाराणसी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बजट से है। उत्तर प्रदेश सरकार का देश के जीडीपी में योगदान करने में महाराष्ट्र के बाद से दूसरा स्थान है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान कर रही है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास 9.2%, 10.2%, 8.7% या 9.8%। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसको अगर जैसे एक ट्रिक है, पता नहीं आप लोग इस तरह की चीज़ों को ट्रेंड को देखते हैं कि नहीं, लेकिन जनरली मैं जो देखता था पढ़ने में फॉलो करता था, उसको देखिएगा कि पहले जो अगर 4 ऑप्शन इस तरीके के दिए हुए हैं तो उसमें जो है ना, अगर 2 एक तरीके का है तो वही होगा। जैसे कि मान लीजिए 9.2 और 9.8 एक तरीके का है, तो ये दोनों काट दीजिए। ठीक, अब जो 2 ऑप्शन बचा उसमें से आप क्या देख लीजिए कि जो सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम कौन? 9.2। किस तरीके का एक जनरल कुछ ट्रेंड है, अगर आप एनालिसिस करके कर पाएँ तो शायद आपका हो सकता है बिना आए हुए प्रश्न से क्वेश्चन भी, लेकिन ये अपने ऊपर है कि किस तरीके से आप किस पैटर्न को देखते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से मैं करता था तो बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हो जाते थे। ठीक है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी में योगदान है वो 9.2% का है। ठीक है, 9.2% का है। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन पर आप फॉलो करेंगे, मैं बता रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल केस बता रहा हूँ, जब आपको गेस वर्क लेना हो उस टाइम पे। कई लोग लगता है कमेंट करने कि आपने बताया इस क्वेश्चन पर नहीं अप्लाई हो रहा, नहीं, इसको ध्यान रखिएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबल केस में बता रहा हूँ। जब आपको बिल्कुल ना आए उस केस में अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कुछ तो दिमाग में रहे, क्या सोच के लगा रहे हैं उस टाइम को मैं बताया हूँ। ऐसा नहीं कि बस आप सारे क्वेश्चन को लगाया जा रहा है और नहीं हो रहा है तो बस तुक्का मार के चलें पीछे से, नहीं सब कुछ होता नहीं है, समझ लीजिएगा। एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में क्या है उसको देखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है जीडीपी में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो पहला अर्थव्यवस्था कौन है? सबसे बड़ा महाराष्ट्र है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक छिपा हुआ क्वेश्चन है कि देश की जीडीपी में योगदान देने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
तो आई होप सो मैं जो आपको बातें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन फरवरी का देखेंगे कि साइमा वाजिद जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त हुई है। वो किस देश से संबंधित है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश से संबंधित है। तो नाम याद रखिएगा सिंपल सा अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन में कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो स्वास्थ्य संगठन WHO की निदेशक कौन बनी है? तो साइमा वाजिद, इनका नाम अलग से आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो आई होप तो कि आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहे होंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन। इसमें हमने इस करंट अफेयर के जो फरवरी का करंट अफेयर है इसमें 25 क्वेश्चन तो कर लिए। इस 25 क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ में आएगा कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। हर क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट आपको समझाया है कि यहाँ से इतने सारे पॉइंट्स आपको वन्यजीव संरक्षण, पक्षी विहार, वन योजनाएँ करा दी और इससे रिलेटेड जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिया है। क्लियर है? आप यहाँ से चैनल के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे आपको दृष्टि की टॉप जो टेस्ट सीरीज है वो कराई जा रही है। यहाँ से आप कीजिए, नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे पर्यावरण को लेके इसी तरीके से हर एक सेगमेंट का आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण है, साइंस का मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाएगा। जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं जो हमने टॉपिक बताया वो सारा टॉपिक्स आपको करा रखा है। एक बार आप चैनल को विजिट कीजिए, जाइए देखिए, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ देखिए साइंस का पूरा PYQ का एनालिसिस करा रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपके प्रीलिम्स के मार्क्स में। उत्तर प्रदेश विशेष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट आपको देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए ये बताई जाती हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको उतना ही चीज़ बताए थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हमने आपके लिए यहाँ पे इतना किया है। तो ये इसलिए है कि ये आपको हेल्प करे कहीं ना कहीं। आप एक बार चैनल जाइए, ऐसे विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए PCS की टेस्ट सीरीज, RO में टेस्ट सीरीज, ये दोनों टेस्ट सीरीज मैं तो कहूँगा इस दोनों को देखिए। ये टेस्ट सीरीज लगभग एक ही है। ठीक, करंट अफेयर के लिए पूरा मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथली सारा करंट अफेयर है, इसको पढ़िए और हैंड रिटन नोट्स आप PDF है टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बूस्टर सीरीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप कीजिए और इसका नोट्स या तो प्रिंट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए, बट इसको कीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। ठीक है, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये सेशन कैसा लगा, कोई आपका डाउट्स है या फिर अदर कोई चीज़ है, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।